नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज इंडिया 24। दोस्तों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश नेता सुरेंद्र पासवान जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे एसबी न्यूज इंडिया में। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। सर, इस समय सिवान जिला के जीरादेई जो हमारे विधानसभा है, वहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी, इस समय उनका जो एक बात है, जो एक सभा में जो एक बात बोले हैं, काफी वायरल हो रहा है, काफी सुर्खियां भी हो रहा है सर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी ताजुब की बात है। मैं देखा हूँ, प्रायः देखता रहता हूँ कि माले का जो कार्यशैली है, माले का जो विचारधारा है, उस विचारधारा में यदि वे लोग ट्वीट करते हैं तो जमींदार शब्द से ही ट्वीट करते हैं। उनकी मूलतः भाषा जमींदारी प्रथा से ही शुरू होता है, सामंतवाद से शुरू होता है। इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की बात आप करेंगे तो वहां पर जो भी तथाकथित वक्ता होते हैं वे सवर्ण से इंगित करते हैं। तो ये दोनों पार्टियों की अपनी अपनी जो तहजीब है, उसी संदर्भ में ये लोग बात करते हैं। मगर बात जो है, जब 1956 में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया, इस भारत देश में गणतंत्र लागू होने के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, तो उस परिस्थिति में जमींदारी शब्द और जमींदारी प्रथा यह सब कहना मुनासिब नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो जमींदार अपने को समझते हैं और जो हाथी होता है ना, उसका सीकड़ लेकर जो घूमे फिर रहा है, ये सरासर गलत लोग हैं। अरे ये समाज है, यह सिवान है। सिवान की जनता अमन चमन के साथ जीना पसंद करती है। आक्रामकता को तो सिवान में देखा ही रहे लोग। तो फिर ये बताइए सर कि उन्होंने सभा में जो की बात अपनी रखे हैं, आप वीडियो देखे होंगे, काफी सारा वीडियो वायरल हो रहा है, सुर्खियां भी हो रहा है। और दोनों पक्ष के ऐसा नहीं है कि एक पक्ष के, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और लूंगा भी तो कहीं भी ये मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई बोल रहा है जीभ काटने की बात, उनके जीभ काट के हाथ में दे दूंगा, उनके भी समर्थक हैं, उनके भी नेता हैं। और इस तरफ से भी जो कि अमरजीत कुशवाहा हैं, इनके भी समर्थक हैं, इनके भी जो नेता हैं, ये लोग भी प्रत्यारोप वो भी दे रहे हैं, वो भी जवाब दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या ये जो बात बोले हैं कामरेड अमरजीत कुशवाहा जी, जो स्वर्ण के ऊपर बोले हैं कि ये जमींदार हैं, अंग्रेजों के जमाने में जो ये सारी बातें बोले हैं, ये कहाँ तक सही है और ये उचित है जवान काटना? देखिए, जमींदार का अभिप्राय केवल राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कास्ट से नहीं होता। जमींदारी प्रथा में जमींदार मुसलमान भी हुआ करते थे, जादव भी हुआ करते थे, पासवान भी हुआ करते थे, राजपूत भी हुआ करते, ब्राह्मण हुआ करते थे, कास्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने जमींदारी प्रथा का जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस संबंध में जमींदारी ही चलती थी। यह हकीकत है कि जमींदारी प्रथा में लोगों से बेगार लिया जाता था, गरीबों पर दमन होते थे, गरीबों को मजबूर किया जाता था। उस संदर्भ के कड़ी में यदि वहाँ का विधायक सीओ को ट्वीट करता है तब तो ठीक है, मगर यदि सवर्ण को इन्होंने ट्वीट किया है तो यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सबको मिलाकर एक समाज का निर्माण होता है और इसी समाज में सबको रहना है, और अमन पसंद तब कायम होगा जब हम आप सब में मिल्लत होगी। मगर वह तानाशाह जो सीओ है, जो मूल झगड़ा फंसाया हुआ है, पत्रकार महोदय जी, झगड़ा का मूल कारण को समझिए। छोटका माझा में जो पैक्स गोदाम बन रहा है, उस पैक्स गोदाम को बनाने के लिए वहां का पूर्व का सीओ एनओसी दिया था। उसके बाद से लोगों ने विरोध किया है कि यह जमीन जो है, गरीबों को पट्टा मिला है,
तो आप गरीबों को इस पर दखल करवाइए, न कि पैक्स बनाने के लिए एनओसी दीजिए। उसके बाद वह सीओ खारिज करता है और जब उसकी ट्रांसफर होती है उस संदर्भ में फिर एनओसी बहाल कर देता है। तो एनओसी बहाल कर देता है तो पैक्स अध्यक्ष को तो भाई उस पर बनाना जरूरी हो जाता है, मगर झगड़ा सीओ ने फंसाया है। उस सीओ पर एफआईआर होनी चाहिए। वह बिहार के कोने में जहां भी गया है उस पे अपर पदाधिकारी इस पर जांच करें, कमेटी बनाए और जो जमीन गरीबों को मिला हुआ है उस जमीन पर पैक्स बनाने का अधिकार सीओ ने कैसे दे दिया, उसका पावर क्या होता है। और यदि वह किसी को पट्टा नहीं मिल रहा है तो पैक्स बनना चाहिए, और यदि किसी को पट्टा मिला हुआ है तो पैक्स कैसे बनेगा। उस पर्चाधारियों को दखल दिलाना उस सीओ का काम है। तो इसी संदर्भ में वे जब सीओ से मिले हैं तो उन्होंने जमींदारी प्रथा की बात कह दी है। तो यदि सीओ पर इंगित होता है जमींदारी प्रथा तब तो ठीक है, और यदि सवर्ण पर होता है तो यह सरासर गलत है, यह नहीं है। तो सर आप भी इसको घुमा करके कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे कि खिचड़ी होता है ना, जैसे कि इसको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया है। और क्या पता ये सही है नहीं है, हमारी जनता आपको देख रही है, आप क्या बोल रहे हैं, अपनी बातों को कैसे समझा रहे हैं। जैसे कि वो बोले हैं स्वर्ण के ऊपर बोले हैं कि क्या बोले हैं, क्या आपको कैसा लगता है? आप दोनों तरफ से, आप इधर का भी पक्ष ले रहे हैं, उधर का भी पक्ष ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी जो है कि इसमें खिचड़ी अपना जो ऐसा तो नहीं है ना कि अभी आपके चुनाव का समय आ रहा है सर, तो आप भी कुछ इसमें देखिए। मैं खरा बोलता हूँ, न मैं किसी के पक्ष की बात करता हूँ न मैं किसी के विरोध की बात करता हूँ। जिस पर झगड़ा तैयार हुआ है, जो बीमारी है, जो मूल कारण है, उस कारण को मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए बिहार सरकार की जमीन है और यदि किसी गरीब को पर्चा दे दिया गया है तो उस गरीब को दखल दिलाना अनिवार्य है कि नहीं। आज यदि पर्चा है तो देना चाहिए, आज यदि उसको पर्चा नहीं है तो पैक्स को एनओसी दिया गया है तो सही है, उस पर गोदाम बनना चाहिए। क्योंकि जनता के सवाल का ही यह मिजाज है, जनता के काम के लिए ही पैक्स का बनना जरूरी है। तो यह फंसाया है झगड़ा सीओ ना, तो सीओ पर तो एफआईआर होना चाहिए कि नहीं। सर एक सवाल और भी जो है कि मुद्दा बना हुआ है, इसी में एक सवाल जो है कि छूटा हुआ है जो प्रणाम शब्द को लेकर के है कि जो अमरजीत कुशवाहा हैं, जो माननीय विधायक हैं, तो ये मतलब कि प्रणाम को लेकर के का बहुत सारा नाराज है, इनको ये जो रहे हैं कि हमको प्रणाम किया जाए, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो माननीय सांसद हैं या माननीय विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं उसको तो उन माननीयों को सम्मान देना ही है, उन्हें सम्मान करना ही है, उन्हें प्रणाम करना ही है, चूंकि वे कार्यपालिका हैं और माननीय व्यवस्थापिका हैं। तो चाहे किसी भी जात का कोई पदाधिकारी है, यदि बिहार सरकार में कर्मचारी है और किसी भी जाति धर्म का विधायक एमपी है तो उस पदाधिकारी को सम्मान देना बनता है, प्रणाम करना बनता है और उसे उचित कुर्सी देना अनिवार्य बनता है। तो यदि उस पदाधिकारी ने उनको सम्मान नहीं दिया है, दबे जुबान में प्रणाम की बात करता है, तो यह गलत है। उस पर केस होना चाहिए, उस पर बड़े पदाधिकारियों का अवलोकन होना चाहिए कि आपका ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका को कैसे अपमानित कर सकता है। क्योंकि यह चीज माले का मैं नहीं कर रहा, भाजपा के भी एमपी एमएलए होते हैं, राजद के भी होते हैं और ये माननीय लोग हैं और यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जो बना है वह तो होना चाहिए। तो फिर ये जबान काटने वाली बात सर, मैं फिर से एक बार ये बात बोलना चाहूंगा कि दोनों तरफ से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो जब एक सम्मानित नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी पद पर हो, तो जब ये लोग इस तरह की बातें बोलेंगे तो हम लोग जैसा
हम लोग जैसा ग्रामीण जानता है, जो जानता है वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी। जब आपस में ही नेता जब इस तरह की बातें बोलेंगे, इस तरह से झगड़ा विवाद करेंगे, तो फिर ये किस तरह का ये अमन और चैन। एक तरफ जो है कि मोदी जी अमन चैन की बात बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात बोलते हैं, एक साथ एक देश एक कानून की बात बोलते हैं, और इधर जो अमरजीत कुशवाहा जो अपनी बातों को रखे हैं तो इसका भी तो एक कानून है ना, उसका भी संविधान है, उसका भी जो है कि उस पर भी एफआईआर किया जा सकता है अगर गलत है तो। लेकिन आप उस नियम को नहीं अपना रहे हैं, जीभ काटने की बात बोलते हैं, चाहे कोई भी बोले। इधर से भी अगर कोई गलत बोल रहा है, इनके समर्थन में अगर कोई गलत बोल रहा है तो वो भी गलत है, उधर से भी कोई बोल रहा है ये भी गलत है। इस पर आप क्या बोलेंगे सर? कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई किसी का जीभ काट लेगा, कोई किसी को गोली मार देने की बात करेगा, कोई किसी को देख लेने की बात करेगा। ये सरासर गलत है, यह लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध की परिभाषाएं हैं, उस लोकतांत्रिक ढांचा से विरोध होना चाहिए, मैं भी उसका समर्थन करता हूं, मगर जिह्वा काटने, जीभ काटने, देख लेने की जो कवायद चल रही है वह सरासर गलत है। और इस तरह का जो भी वक्तव्य देता है उस पर एफआईआर होनी चाहिए। वह समाज को गंदा कर रहा है, वह समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, वह समाज को गलत गणित देने का काम कर रहा है। सर एक बात और भी है, जीरादेई के जो हमारे विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, उनको डायरेक्ट ये बातें बोला जा रहा है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़के देखिए, आप हमसे फरिया लीजिए, आपका औकात पता चल जाएगा। इस पर आप क्या बोलेंगे? क्या जो अमरजीत कुशवाहा जी हैं उस लायक नहीं है? क्या वो अगर वो पार्टी से हट करके अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो जो लोग उनको ये बातें बोल रहे हैं कि आप निर्दलीय फरिया लीजिए, तो क्या उनका औकात नहीं है कि वो जो है कि जीत जाए निर्दलीय से? देखिए, अरे कहने के लिए कौन क्या कह सकता है। जो बोला है कि निर्दलीय लड़ेंगे उसको जीरादेई में कौन जानता है जी? उसका जमीन क्या है, उसका जमीर क्या है, कितने लोगों से उसको मेल है, किस गांव का उन्होंने भ्रमण किया है, उसकी हैसियत क्या है। मगर सवाल यह है कि ये दोनों नेता महागठबंधन के लोग हैं, वो राजद के परिवार से आते हैं, ये माले के परिवार से आते हैं, लेकिन गठबंधन है और बिहार में सरकार में ये दोनों लोग शामिल हैं और लड़ाई इन्हीं लोगों की तो है। तो कौन किसको देखेगा और कौन किसको क्या करेगा वह सुधीर सिंह जानता है। सुधीर सिंह का तो हम नाम आज जान रहे हैं कि वह सुधीर सिंह। तो फिर ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बातें जो है कि इतनी रिस्क क्यों पकड़ी हुई है, इतनी सुर्खियां क्यों बिटोर रही है? क्योंकि फॉरवर्ड में जो है कि सभी लोग, चाहे वो तिवारी हों, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो पांडे जी लोग हों, इधर से भी जो अमरजीत कुशवाहा जी के समर्थक हैं, इधर से भी बहुत सारे लोग हैं, यादव हैं, वर्मा है, कुशवाहा हैं, इनके भी जी एक पप्पू राम करके हैं, विकास राज जी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, हेमंत कुशवाहा जी हैं। तो बहुत सारे लोग इधर से भी हैं जो कि इधर से जो बोलता है उधर से जवाब मिल रहा है, और उधर से जो मिल रहा है इधर से, यानी दोनों तरफ से प्रत्यारोप जो लग रहा है ये कतई अच्छा नहीं है। ये आप इस पर क्या बोलेंगे और क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? भैया, यह संदेश समाज के लिए घातक है, समाज को अमन चैन देने में कामयाब नहीं है। चुनाव का माहौल है, चुनाव में जनता को लोग सलाखों में भेजना चाहती है, जनता को खूनी संघर्ष में लाना चाहती है और जनता हर तरह से पिसेगी। इसलिए नेताओं से मेरा आग्रह है कि कोई बैकवर्ड की बात नहीं है, नेतृत्व कोई भी दे सकता है, जिसके पास जनमानस होगा, जिसके पास वोट होगा, जिसके पास अपना जनता के प्रति कर्तव्य होगा, वही ना चुनाव जीतता है जी। तो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से ये कुछ होने वाला नहीं है। जनता जिसको चाहे, जबकि सर ऐसा है कि अमरजीत कुशवाहा
सोशल मीडिया पर मैं देखा था कि अपनी बात रखे हैं कि हमने स्वर्ण जाति को, किसी एक जाति को हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है। जबकि हमारे पार्टी के जो प्रभारी हैं, विनोद मिश्रा जी थे, अभी दीपांकर भट्टाचार्य हैं, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्वर्ण जाति के से ही आते हैं। और हमारी पार्टी जो है इस तरह की कहीं भी बातें नहीं करती है, क्योंकि हमारे पार्टी में सभी नेता हैं और हम लोग दबे कुचले और मजदूर लोगों के लिए हम लोग जो है कि नेतागिरी करते हैं और उनको ले करके चलते हैं। तो हम ऐसा कभी बात नहीं बोले हैं, स्वर्ण जाति का बात नहीं बोले हैं, हम मालिकाना की बात बोले हैं, जो कि आज भी बात बोल रहे हैं। तो उस समय दबा कुचला जाता था, उनके द्वारा शोषित किया जाता था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप संदेश दें ताकि ये जो चारों तरफ से और कुछ हमारे जो मीडिया बंधु भी हैं, तो इसको जो बातें फैला रहे हैं, तो अब क्या कहेंगे सर, ताकि शांति सौहार्द बना रहे और सब में अमन चैन हो। देखिए, मीडिया बंधुओं को भी गलत क्लिप नहीं चलाना चाहिए जिससे समाज को उत्पीड़ित महसूस होना पड़े, समाज में दर्द पैदा हो, आपसी भाईचारा खत्म हो, सम्मान खत्म हो और एक दूसरे से गलानी करे। ऐसा क्लिप किसी भी मीडिया वाले को सोच समझ करके चलाना चाहिए, न कि समाज को आग में धकेलने का काम करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि किसी भी राजनेता को सोच समझ करके बाइट देना चाहिए कि हमारी बाइट कहीं समाज में दर्द पैदा न करे, समाज को कहीं कटघरे में न खड़ा करे, क्योंकि सबको जनता के बीच में ही आना है और यह जनता सब कुछ जानती है। इसलिए सोच समझ करके सबको बयान देना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेता श्री सुरेंद्र पासवान जी ने अपनी बातों को किस तरह से रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे सीवान जिला में अमन चैन और सभी में एकता सौहार्द बना रहे। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं संजीत कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।